हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन। मैं आपका मेंटर अजय सर और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस। इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट्स में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन्हें कैसे हम कन्वर्ट करेंगे ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। चलिए विदाउट मच अडू वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है उसका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के हिसाब से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, V1, V2 और V3, जो हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। रूल नंबर 2, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तब हमें एम, इज और आर इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना है। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तब हमें वॉज और वर इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना है। और जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तब विल बी और शैल बी इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना है। प्रोनाउंस केस में आपको दिख रहा है ही, शी, इट, I, we, you, they, ये प्रोनाउंस है। आप ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में he, she, it इसके साथ is लगता है, I के साथ am लगता है और we, you, they इनके साथ are लगता है। तो प्रेजेंट टेंस में he, she, it के साथ is, I के साथ am और we, you, they के साथ are लगता है। जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तब he, she, it और I इसके साथ was लगेगा। ध्यान रखिएगा, he, she, it और I इसके साथ was लगेगा, we, you, they इसके साथ were लगेगा। जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तब he, she, it, you, they इनके साथ will भी लगेगा और I, we इसके साथ shall भी लगेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम उसके देख लेते हैं। We write sentences, we are और write में ing, we are writing sentences। जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तब वी के साथ पास्ट टेंस पे क्या लगता है, वर लगता है। तो हमारा सेंटेंस में जाएगा वी वर राइटिंग सेंटेंसेस। जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो हमें पता है वी के साथ शैल भी लगता है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी शैल बी राइटिंग सेंटेंसेस। इंग्लिश ग्रामर में भी परफेक्ट टेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परफेक्ट टेंस में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीनों ही प्रकार के टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो तीनों ही टेंस में वर्ब का, क्रिया का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे तब आई, वी, यू, दे इनके साथ हैव लगेगा, ही, शी, इट इसके साथ हैज लगेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव दिया गया है। शैल हैव हमेशा आई और वी के साथ यूज किया जाता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज किया जाता है। आई, वी के साथ शैल हैव और बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल हैव का हम यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई राइट अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे तब आई के साथ हैड लगेगा और रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज हमें लिखना है। तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूं। जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे तब आई के साथ शैल हैव लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज आएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा I shall have written a letter, मैं पत्र लिख चुका हूँगा। इंडेफिनिट टेंस उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो अनिश्चित होती है, जिनका होना डेफिनेट ना हो, निश्चित ना हो। इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहते हैं। So come on, let's learn how to make indefinite tense or simple tense. First of all, we are going to talk about present indefinite tense. Present indefinite tense दो प्रकार से बनाया जाता है। पहला, जब सब्जेक्ट I, we, you, they या फिर प्लूरल हो। फॉर एग्जाम्पल पीपल, स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। तो जब आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म या प्योर फॉर्म हम लगाते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, V1, V2 और V3। तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। दूसरा, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर हो, सिंगुलर यानी एक वचन में हो, जैसे फादर,
मदर, ब्रदर, फ्रेंड, बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक वचन में है यानी सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा तब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यानी प्योर फॉर्म लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तब हम वर्ब के प्योर फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक, मैं सोचता हूं। यहाँ पर थिंक प्योर फॉर्म में है तो आई के साथ हमने लगाया थिंक, आई थिंक, मैं सोचता हूं। वैसे ही वी थिंक, हम सोचते हैं, यहाँ पर वी के साथ भी वर्ब का प्योर फॉर्म लगा है। यू थिंक, तुम सोचते हो। दे थिंक, वे सोचते हैं। पीपल थिंक, पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी वर्ब का प्योर फॉर्म आएगा, पीपल थिंक। टीचर्स थिंक, टीचर सोचते हैं। माय फ्रेंड्स थिंक अ लॉट, मेरे दोस्त बहुत सोचते हैं। ही थिंक्स, यहाँ ही के साथ वर्ब के प्योर फॉर्म में हमने एस लगाया तो हमारा सेंटेंस हो गया ही थिंक्स। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जब भी सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर हो तब हम वर्ब के शुद्ध रूप में या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे तो सेंटेंस हो जाता है he thinks, वह सोचता है। she thinks, वह सोचती है। it thinks, वह सोचता है। it यहाँ पर एनिमल्स, चिल्ड्रन, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया था। तो it thinks, वह सोचता है। my father thinks, मेरे पापा सोचते हैं। the whole world thinks, पूरी दुनिया सोचती है। तो I think, you think, we think, they think, people think, he thinks, she thinks, it thinks, my father thinks, Ramesh thinks, Mohan thinks, someone thinks, the whole world thinks। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के या प्रेजेंट सिंपल टेंस के। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते समय सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सारे के सारे, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म हम लगाते हैं। एग्जांपल्स है आई थॉट, अब यहाँ थिंक का पास्ट टेंस होता है थॉट, तो कहा जाएगा आई थॉट, मैंने सोचा। वी थॉट, यहाँ भी वर्ब का हमने सेकंड फॉर्म लगाया है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आई थॉट, हमने सोचा। वी थॉट, हमने सोचा। यू थॉट, तुमने सोचा। दे थॉट, उन्होंने सोचा। पीपल थॉट, लोगों ने सोचा। ही थॉट, अब यहाँ पर भी ही के साथ हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। उसने सोचा। ही थॉट, उसने सोचा। शी थॉट, उसने सोचा। इट थॉट, उसने सोचा। समवन थॉट, किसी ने सोचा। अगला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बहुत ही सिंपल है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट आई और वी होगा तब फाइनाइट शेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्योर फॉर्म लगाते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स जैसे यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल, इनके साथ फाइनाइट विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्योर फॉर्म लगाते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं आई शैल थिंक, अब आई के साथ हमने शैल लगाया है और वर्ब का प्योर फॉर्म लगाया है। आई शैल थिंक, मैं सोचूंगा। वी शैल थिंक, हम सोचेंगे। यू विल थिंक, तुम सोचोगे। दे विल थिंक, वे सोचेंगे। ही विल थिंक, वह सोचेगा। शी विल थिंक, वह सोचेगी। समवन विल थिंक, कोई सोचेगा। पीपल विल थिंक, लोग सोचेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस इसका मिक्स वर्जन है, ऐसा हम हल्के फुल्के अंदाज में कह सकते हैं। वेल जोक्स अपार्ट, कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही परफेक्ट टेंस में भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव बीन या हैज बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज पास्ट क्यून एक्शंस के लिए किया जाता है जो प्रेजेंट में अभी भी चल रही है या प्रेजेंट में अभी भी जारी है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
अक्सर आपकी मम्मी आपसे कहती होगी कि आपके पापा का आने दो, मैं आपकी शिकायत करूंगी कि आप सुबह से खेल रहे हो। मतलब आप कब से खेल रहे हो? सुबह से। तो एक्शन कब स्टार्ट हुई? पास्ट में। तो पास्ट की कोई एक्शन जब वर्तमान में भी, प्रेजेंट में भी जारी होती है या चल रही होती है, तब वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम वर्ब प्ले ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो सेंटेंस हो जाएगा ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेल रहा है। आपकी मम्मी ऐसा भी कहती होगी, मैं तुम्हें सुबह से नोटिस कर रही हूँ। आई हैव बीन नोटिसिंग यू सिंस मॉर्निंग। आपके फ्रेंड्स को कहते होंगे, पिछले 3 दिन से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 3 days। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू। वह तुम्हारा इंतजार कर रही है, यानी इंतजार करने का काम चल रहा है। तो कोई भी पास्ट एक्शन जब वर्तमान तक चलती है तो हम वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज पास्ट के उन एक्शंस के लिए किया जाता है जो पास्ट में किसी पर्टिकुलर समय तक चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। आई हैड बीन वेटिंग सिंस 2008। मैं 2008 से इंतजार कर रहा था। मतलब आपका इंतजार करने का जो ड्यूरेशन है वो पास्ट में बहुत लंबे समय तक रहा। तो आप कहेंगे आई हैड बीन वेटिंग सिंस 2008। यू हैड बीन स्टडिंग। तुम पढ़ाई कर रहे थे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी ऐसी एक्शंस के लिए यूज किया जाता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय तक जारी रही थी। और इसमें भी हैड बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज उन एक्शंस के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर समय तक जारी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम यू विल हैव बीन टेकिंग एग्जाम नेक्स्ट मंथ, शी विल हैव बीन सिंगिंग। वो गाती रहेगी। मतलब अभी से लेकर फ्यूचर तक उसके गाने की एक्शन चलती रहेगी। माई टीचर विल हैव बीन टीचिंग। मेरे टीचर पढ़ाते रहेंगे। रिमाइंड्स एजुकेशन विल हैव बीन मेकिंग नॉलेजेबल वीडियोस। रिमाइंड्स एजुकेशन नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहेगा। और आप कहेंगे वी शैल हैव बीन वॉचिंग रिमाइंड्स एजुकेशन फॉर बेटर नॉलेज। हम सभी रिमाइंड्स एजुकेशन को बेहतर नॉलेज के लिए देखते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ लिया है, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हमारा अभी भी बाकी है, वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे काम में परफेक्शन आएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसके लिए करना क्या है, तो हम आपको बताएंगे कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। एक सेंटेंस को हम पूरे 12 टेंसेस में चेंज करेंगे और उस प्रैक्टिस मेथड को आप अप्लाई करके डेली रूटीन के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिएगा। आप कभी भी टेंस नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे एक सेंटेंस को हम 12 टेंसेस में चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे एक सेंटेंस को हम 12 टेंसेस में चेंज करेंगे। हमारे सामने सेंटेंस है शी मेक्स टी। इस सेंटेंस को हम पूरे 12 टेंसेस में चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, मेक, मेड, मेड। मेक फर्स्ट फॉर्म, मेड सेकंड फॉर्म और मेड थर्ड फॉर्म। अब इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। शी इज मेकिंग टी। कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं और एम इज आर ये हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो शी के साथ इज लगेगा, इसलिए हमारा सेंटेंस हो जाएगा शी इज मेकिंग टी। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं? एग्जैक्टली हम वॉज लगाते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सेंटेंस हो जाएगा शी वॉज मेकिंग टी। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यस, विल बी या शैल बी। तो शी के साथ लगेगा विल बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, शी विल बी मेकिंग टी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शी हैज मेड टी। परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, मेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है और हैज और हैव की हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो यहाँ शी हैज मेड टी ऐसा हमारा सेंटेंस हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में रिकॉल करिए, यस, पास्ट परफेक्ट टेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है हैड और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस होगा शी हैड मेड टी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ विल हैव या शैल हैव ये हेल्पिंग हम लगाते हैं। तो हमारा सेंटेंस है शी विल हैव मेड टी। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, इसमें हमने 2 कंडीशंस देखी थी। पहली कंडीशन, जब सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक है तो हमने यहाँ पर एस लगा दिया।
मान लो अगर यहाँ पर आई वी यू दे या प्लूरल होता तो हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक ही रखते, उसमें एस नहीं लगाते हैं। तो हमारा सेंटेंस है शी मेक्स टी। पास्ट में क्या करते हैं? यस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो सेंटेंस हो जाएगा शी मेड टी। और फ्यूचर में विल या शेल की हेल्पिंग हम लेते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो सेंटेंस जाएगा शी विल मेक टी। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, शी हैज बीन मेकिंग टी। कंटिन्यूअस टेंस है तो एनजी आएगा ही, और हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। और चार्ट को आप रिकॉल करिएगा जो हमने पढ़ा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, शी हैड बीन मेकिंग टी। पास्ट में हैड बीन यही हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में शी विल हैव बीन मेकिंग टी। तो सारे के सारे सेंटेंस हम देखेंगे तो हर सेंटेंस में एक प्रॉपर सिम्टम्स है, अगर उसको ध्यान रख लिया तो आप इजीली टेंस को बना लेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है, परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इंडेफिनिट टेंस में अगर प्रेजेंट है तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एसआईएस, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। फिर जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन और विल हैव बीन, शैल हैव बीन की हेल्प हम लगाएंगे। चलिए एक और सेंटेंस हम देखते हैं। यू गिव समथिंग। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है। वर्ब गिव के तीन फॉर्म होते हैं, गिव, गेव, गिवन। इसका हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो गिव के साथ आईएनजी लग जाएगा, गिविंग हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, यू आर गिविंग समथिंग। पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा यू वर गिविंग समथिंग, और फ्यूचर में क्या आएगा? विल बी गिविंग समथिंग। यू आर गिविंग, यू वर गिविंग, यू विल बी गिविंग। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू हैव गिवन समथिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैव हेल्पिंग वर्ब, यू हैव गिवन समथिंग। पास्ट में हैड आएगा तो सेंटेंस आएगा यू हैड गिवन समथिंग, और फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा यू विल हैव गिवन समथिंग। यू हैव गिवन, यू हैड गिवन, यू विल हैव गिवन। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, तो हमें पता है जब सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल हो तब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या यू सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव आएगा, यू गिव समथिंग। पास्ट में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस जाएगा यू गिव समथिंग। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल गिव समथिंग, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है। अगर आई और वी होता तो हम शैल लगाते हैं, तो सेंटेंस जाएगा यू विल गिव समथिंग, यू गिव, यू गेव, यू विल गिव। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा। उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यू हैव बीन गिवन समथिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी आएगा और हैव बीन हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यू हैड बीन गिवन समथिंग, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यू विल हैव बीन गिविंग समथिंग। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, कोई भी एक वर्ब उठा लीजिए और उसको पूरे 12 टेंसेस में चेंज करिए। You are giving, you were giving, you will be giving, you had given, you had given, you will have given, you give, you gave, you will give, you have been giving, you had been giving, you will have been giving। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अनडाउटेडली आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कैसे हमें एक सेंटेंस को 12 टेंसेस में चेंज करना है। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए बने रहिए रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ। कीप वॉचिंग एंड लर्निंग रिमाइंड्स एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।